हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख लेंगे मानव की उत्पत्ति और विकास। जो चैप्टर है, जो हमारा लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे होमो हैबिलस मानव तक। उसके बाद जो होमो हैबिलस मानव के बाद जो मानव का अगला पीढ़ी आता है उसका नाम रहता है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव यह एक पहला मानव में विकास हुआ जो सीधा होकर चलना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहली बार सीधा होकर यदि चलने की बात करें तो सबसे पहली बार सीधा होकर चलने वाला मानव है होमो इरेक्टस मानव, जो पहली बार सीधा होकर चला था। उसके बाद हम होमो इरेक्टस मानव के बारे में और आगे देखना चाहते हैं तो होमो इरेक्टस मानव को ही, इसे आप लोग देखना कि होमो इरेक्टस मानव को ही जावा मानव के नाम से जाना जाता है। यदि आप क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जावा मानव के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं कि होमो इरेक्टस मानव है, इन्हीं का नाम है जावा मानव। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि इसका जो ऊंचाई है, अब धीरे धीरे मानव की ऊंचाई में भी वृद्धि होते जा रही है। जो इसका ऊंचाई है, जो जावा मानव की ऊंचाई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो जावा मानव की ऊंचाई है 60 इंच हो चुकी थी। 60 इंच यानी कहा जाए तो 5 फीट के लमसम जावा मानव की ऊंचाई हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो मस्तिष्क का आकार है, धीरे 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 हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मानव विकसित करते जा रहा है उसी प्रकार उसका प्रत्येक अंग भी क्या होते जा रहा है, विकसित करते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि होमो इरेक्टस मानव है, इसका मस्तिष्क का आकार है 775 से लेकर 1300 सीसी तक पहुंच गया था। धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसका मस्तिष्क का भी विकास होते जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या है कि भौगोलिक विस्तार थी। जो होमो इरेक्टस मानव का प्रमुख विशेषता था वो भौगोलिक विस्तार थी। यदि जावा मानव हम लोग साक्ष्य देखें कि जावा मानव के साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो इसका साक्ष्य मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जावा मानव का जो साक्ष्य है वो केनिया के तुकान झील में पाया गया है। जो केनिया के तुकान झील में पाया गया है जावा मानव, उसका साक्ष्य हम लोग देखते हैं 15 से लेकर 7.5 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। जो केनिया के तुकान झील में जावा मानव का साक्ष्य पाया गया है, इसका साक्ष्य हमारा है 15 से लेकर 7.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में भी इसका साक्ष्य पाया गया है, जैसे हथनौरा। और हथनौरा कहाँ पे है, तो नर्मदा घाटी के तट में हथनौरा में जावा मानव का भी साक्ष्य पाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यह मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था। हम लोग देखना चाहेंगे कि इस मानव ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो आग का आविष्कार ही जावा मानव ने किया था। और हैंडेक्स का प्रयोग करना, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, जिसको हम लोग हैंडेक्स बोलते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद जावा मानव, यह हम लोग जावा मानव के बाद जो हमारे मानव आता है, यानी होमो इरेक्टस मानव के बाद जो मानव आया, उस मानव का नाम है निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। उसको देखते हैं, इस मानव को साक्ष्य जर्मनी के निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुआ है। जो निएंडरथल मानव है इसका साक्ष्य हमें देखिए यहाँ जर्मनी है, जर्मनी के निएंडरथल घाटी से इस मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका जो प्रजाति है ना, अभी विलुप्त हो चुकी है। जो निएंडरथल मानव है इसकी प्रजाति अभी विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो निएंडरथल मानव है इसका मस्तिष्क का आकार देखिए, जो इसका मस्तिष्क का आकार है आधुनिक मानव के समान थी। इसका मस्तिष्क जो आकार है वो आधुनिक मानव का समान थी। जावा मानव के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको प्रथम बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रथम बुद्धिमान मानव की संज्ञा किसको देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा निएंडरथल मानव को प्रथम बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी जाती है। और यह मानव ने बहुत से क्रियाकलाप करना भी प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यह मानव जो आज हम लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह मानव भी क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे दाह संस्कार की प्रक्रिया, आज भी हम लोग दाह संस्कार करते हैं, हम लोग दफनाते भी हैं, जलाते भी, मतलब दाह संस्कार करते हैं। तो ये मानव जो था दाह संस्कार करने की कर दिया था।
उसके बाद यह मानव आत्मा की अमरता पर भी बल देना प्रारंभ कर दिया था और यह मानव का अक्षर का लगभग ज्ञान हो चुका था। उसके बाद जो निएंडरथल मानव है इसी समय अन्य क्षेत्र में मानव को भी उत्पत्ति हुई थी। जिस समय यह मानव विकास कर रहा था उसी समय अन्य क्षेत्रों में विश्व के अलग अलग जगहों में अलग अलग मानव का विकास हो रहा था। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पेकिंग मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। इन मिलान करने के लिए आ जाएगा तो पेकिंग मानव का विकास कहाँ हुआ? चीन में। उसके बाद जावा मानव का विकास कहाँ हुआ? तो जावा में हुआ। उसके बाद एक मानव है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव का विकास हम लोग यहाँ देख रहे हैं फ्रांस में हुआ था। आगे चलकर जो क्रो-मैग्नन मानव ही है जो होमो सेपियंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आज को प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि होमो सेपियंस किसका परिवर्तन रूप है? तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे जो होमो सेपियंस है वो क्रो-मैग्नन मानव का परिवर्तन रूप है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं जब होमो सेपियंस जो है क्रो-मैग्नन मानव का परिवर्तित रूप है। अब हम लोग कुछ होमो सेपियंस मानव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए होमो सेपियंस मानव के बारे में हम मुख्य बातें जान लेते हैं कि इसका क्या क्या विशेषताएं थी। देखो इससे आधुनिक मानव माना जाता है। यह मानव विकास का अंतिम अवस्था थी। मानव अब धीरे धीरे पूर्ण रूप में विकास कर चुकी थी और यह विकास का अंतिम अवस्था थी। जो होमो सेपियंस मानव है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो होमो सेपियंस मानव है यह ब्लेड प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया था। उसके बाद इससे 3 मानव प्रजाति का विकास हुआ। जो होमो सेपियंस मानव है यहाँ से 3 मानव प्रजाति का विकास हुआ था। जैसे में काकेशी है, मंगोलॉयड है और निग्रियाड है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि होमो सेपियंस से 3 मानव प्रजाति का विकास हुआ। और जो हम लोग मानव विकास का या मानव विकास का जो हम लोग पढ़ रहे थे आज जाकर हमारे यहाँ क्लास समाप्त होता है मानव विकास के बारे में। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाला किसी भी प्रश्न है जो आप लोग का एग्जाम होगा उस एग्जाम में कोई प्रश्न न छूटे। बस इसको आप लोग लगातार बार बार देखते रहिए वीडियो को और इसे बार बार देखने से आप लोग का भी रिवीजन होते रहेगा और इससे आप लोग को याद हो जाएगी। और बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।